एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों एकदम खाली बैठे थे, दोनों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो एक दिन वो बड़े पेड़ के नीचे मिलते हैं एंड दोनों ही सोचते हैं यार हमें कुछ तो करना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं चलेगा। तो राम कहता है कि मैंने अभी देखा है मार्केट में जो दूध का व्यवसाय है, दूध डेयरी का जो व्यवसाय है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो वो दोनों ही सोचते हैं कि यार हमें कल बाजार भरने वाला है, कल हम मार्केट में जाते हैं और भैंस खरीद के लाते हैं। तो दोनों ही डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड हो जाता है कि कल सुबह 10 बजे हम 10-10 हज़ार रुपये के साथ इस पेड़ के नीचे मिलेंगे और दोनों ही घर पे चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह राम 10,000 रुपये लेके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और शाम की राह दिखता है। 30 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है, लेकिन शाम नहीं आता। फाइनली राम वहाँ से निकल जाता है और बाज़ार में जाके अपनी भैंस खरीद लेता है और वहीं पर वो अपना छोटा मोटा दुकान शुरू कर देता है। और देखते ही देखते उसका दुकान चलने लगता है, पनीर दूध वगैरह उसका बिकने लगता है और कुछ ही वक्त के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर अपना दुकान वो एक्सपांड करने लगता है और कुछ ही वक्त में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है उस एरिया का। और उसके पास सारी चीज़ें जो भी हम सोच सकते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, सारी चीज़ें उसके पास हो जाती है। और फाइनली वो अपने गाँव में एक दिन घूमने के लिए आता है और जब वो गाँव के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसी पेड़ के नीचे उसे श्याम जैसा कोई व्यक्ति दिख रहा है। और जब वो पास जाता है तब उसे पता चलता है कि यार ये तो अपना श्याम ही है। तो उस शाम को वो एक चीज़ पूछता है, भाई अगर हमने सब डिसाइड कर ही लिया था कि कल हम सुबह 10 बजे 10,000 रुपये लेके मिलेंगे तो तू आया क्यों नहीं? तो श्याम कहता है कि भाई मैं घर पे गया था, मैंने सारी बातें घर पे बताई, पापा को बताई, पापा को कहा कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। पापा ने कहा बात तो तू सही कह रहा है, बात तो तू सही कह रहा है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, दूध में बहुत प्रॉफिट भी है, पैसा तो बहुत कमाएगा, लेकिन अगर तेरी भैंस मर गई तो? बस इतनी सी बात की वजह से मैं नहीं आया। और यह जवाब सुनकर राम दंग रह जाता है और उसे कहता है कि ऐसा भी कोई सोच सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली इसी तरीके से हमारे लाइफ के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन कई सारे लोग हमें कहते हैं अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो। माय डियर फ्रेंड, इसी वजह से कई सारे लोगों के सपने टूट जाते हैं और कई सारे लोग बाद में रिग्रेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मान लो आप अभी कॉलेज कर रहे हो, आप MBA कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के अंदर हो और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसके अंदर शुरू कर देते हो। अगर आप फेल भी हो गए तो सेकेंड ईयर में, मतलब दूसरे साल में आप सेकेंड ईयर में ही रहोगे, कुछ लॉस होने वाला है क्या? सिमिलरली, लेकिन अगर हो गया तो, सक्सेसफुल बन गए तो कितना आगे बढ़ोगे? सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई भी मिल रहा है आपको, तो उसे ग्रैब्स करिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने कहा है या तो हम सीखते हैं या तो हम जीतते हैं, हम हारते नहीं हैं। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, नहीं हुआ तो के चक्कर में मत पड़िए, मूव ऑन करिए। थैंक यू सो मच।